अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। हमारी बात जो ख़त्म हुई थी एक दिन पहले, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हमारी जो बात ख़त्म हुई थी वो इस बात पर ख़त्म हुई थी कि तुम हिंदू मुसलमान और मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ो अच्छी तरीके से, और जब तुम में से कुछ बच जाएंगे तो उसको ये यहूदी मार देगी। इसका टेंशन बिल्कुल मत लेना कि तुम्हारे बाद बचे हुए को कौन मारेगा, वो है उसके लिए यहूदी है। और यहूदियों ने अपने भाइयों को, अब्राहमनियों को हिंदुस्तान में छोड़ के रखा है तुम्हारे को ठिकाने लगाने के लिए। हमारी बॉम्बे की ज़बान में यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, इसको ठिकाने लगाने का, उसको ठिकाने लगाने का। तो तुम्हारे को ठिकाने लगाने के लिए जो है ना, वो यहूदियों ने अब्राहमनियों को हिंदुस्तान में छोड़ के रखा है अच्छी तरीके से। जो एक ज़माना पहले से जिसकी मैंने एक हल्की सी झलकी बताया था कि 18वीं सदी के आखिर में बहुत बड़ा जो है ना गोलमाल किया गया है दुनिया के अंदर। उस वक्त पे दुनिया को इस तरीके से पलटा गया है। उस वक्त तुम्हारी ग़िज़ा को जो है ना नजीस बनाया गया, नापाक बनाया गया। जो तुम खाते हो तुमको सूअर खिलाया जा रहा है, चिकन के नाम पे, चीज़ के नाम पर और ऐसी सारी चीज़ों के नाम पर। और तुम जिनको बड़ा स्वामी समझते हो, वो लोग असल में क्या थे, कौन कहाँ से कहाँ गया था, कौन कहाँ से कहाँ गया था, और वर्ल्ड वॉर की असल वजह क्या थी। और दुनिया को रूल इसराइल नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा, ये अपने दिमाग से निकाल दो अच्छी तरीके से। इसराइल दुनिया को जो रूल कर रहा है ना, वो जर्मनी रूल कर रहा है। क्योंकि जर्मनी जो है ना, वो असल यहूदियों का गढ़ है। इन यहूदियों को जब पूरी दुनिया से मारकर भगाया गया था, तो ये यहूदी जो है ना एक ज़माने में जर्मनी में जाकर बस गए थे। अब ये जर्मनी से पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। और ये लोग हमको क्या समझा रहे हैं कि दुनिया को रूल करने वाला इस वक्त जो है ना इसराइल है, जबकि ऐसा नहीं है। पोलैंड भी जो है ना वो जर्मनी की साजिश का हिस्सा है। हाँ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी कुछ हुआ होगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी कुछ हुआ होगा, इनकी आपसी रंजिशें, लेकिन वो आपसी रंजिशें सब कुछ नहीं थी। असल में इसका असल मेन जो मकसद था ना, वो मस्जिद अक्सा था। जब सारी दुनिया में बम बरस रहे हो और जिस वक्त एटम बम जैसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया हो, उस वक्त पे 60 लाख यहूदी जो है ना वहाँ से जर्मनी से बचकर, एडोल्फ हिटलर के जुल्म से बचकर फ़लस्तीन आ गए। एक सोचने वाली बात है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रशिया जो है ना वो मुल्क के शाम पर यानी सीरिया पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। वहाँ से 36 लाख लोग निकले और 27 लाख लोग जो है ना वो तुर्की पहुँच पाए जिंदा। बाकी 9 लाख लोग जो है ना बीच में गायब हो गए, मर गए हो सकता है समंदर में डूबकर या कुछ भी तरीके से, लेकिन पूरे नहीं पहुँच पाए। और ये 60 लाख यहूदियों को एडोल्फ हिटलर ने गैस चैम्बर में डालकर मार दिया और 60 लाख यहूदियों को बाहर मार दिया। और 60 लाख यहूदी वहाँ से बचकर जो है ना फ़लस्तीन भी आ गए। और आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। इनके भाइयों की तादाद बहुत है अब्राहमनियों की, और बाकी वो जो 10 कबीले एक दूसरे उनकी, तो उनमें से कहीं तो ईसाई हो गए, फिर कहीं मुसलमान हो गए, और बाकी दीगर मज़ाहिब में लोग बढ़ गए। लेकिन ये जो 2 कट्टर कबीले हैं, एक सामरी का मानने वाला जो हिंदुस्तान आया, जिसमें से हमारे प्रधानमंत्री साहब है, अमित शाह जी है, और बाकी दूसरे लोग हैं, यानी सो कॉल्ड हिंदू लोग। ये पूरे हिंदुस्तानी तो हमारे भाई है, ये तो हिंदुस्तानी है। लेकिन जिनको मिस्र से मारकर भगाया गया, इजिप्ट से मारकर भगाया गया, ये वो लोग हैं जो एडोल्फ हिटलर के भाई है। अब समझाने के लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं। ये एक स्वास्तिक का निशान है और एक एडोल्फ हिटलर के फ्लैग का निशान है, झंडे का निशान है, जो नाजी पार्टी का है। इन दोनों को मिलाकर देख लो, सिर्फ 4 डॉट्स का फ़र्क है इसमें। बाकी ये झंडा और वो झंडा दोनों सेम है। ये यहूदियत के मिलान की वो है निशानी। आज ना हिंदू इस बात को मानने तैयार है, ना सिख इस बात को मानने तैयार है, ना ईसाई इस बात को मानने तैयार है। हाँ, मुसलमान तो कुछ मानने ही तैयार नहीं कि इनके असल दुश्मन, हमारे असल दुश्मन ये यहूदी है और ये अब्राहमनी है। इनके एक कोने में हो जाने से, या मैं बोलूँगा इनके दुनिया से मिट जाने से, दुनिया सुकून में आ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहले ये लोग पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करेंगे, उसके बाद ये सफ़े हस्ती से मिटेंगे।
इनका बाप आएगा दज्जाल, जिसके आमद के लिए ये बैठे हुए। लेकिन सोचने वाली बात है, मेरी बात को समझना। मैं मेरे पंजाबी भाइयों को इस बात की दावत दूंगा। मैंने एक बार पहले भी बोला, फिर मैं अभी बोल रहा हूँ कि खालिस्तान का जो है ना वो जिद छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करो। फिर से कई लोग मरेंगे, बेगुनाह लोग, फिर हमारे मुल्क का जो है बंटवारा होएगा, वो टूटेगा, वो जुड़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं आगे। तुम 2.5 करोड़ पंजाबी हो, हिंदुस्तान को बड़ा तुमने तो बहुत बढ़ाया हिंदुस्तान को, और बढ़ाने की सोचो और अपने साथ वालों को समझाओ इस बात को, खालिस्तान की जिद छोड़ दे। और ऐसे ही मैं दीगर मज़ाहिब के लोगों को बोलूँगा कि अगर उनके अंदर कुछ है तो वो इस जिद को छोड़ दे और इन सो कॉल्ड हिंदुओं को जो है ना अखंड भारत हम बनाकर दिखाएंगे। हाँ, हम इनको अखंड भारत बनाकर दिखाएंगे। हम आधा अफगानिस्तान, हम पूरा पाकिस्तान, और हम जो है ना नेपाल और चाइना, हिमालय का पूरा हिस्सा और म्यांमार, और ये सारी जगह जो है ना ये हम वापस से हिंदुस्तान में दाखिल कर लेंगे इसको। बस ज़रूरत है मेरी बात को समझने की और अपनी अपनी कौम के अक्लमंदों में बैठने की। हाँ, अपनी अपनी कौम के अक्लमंदों में बैठने की। ये मंडप लगाकर अपना मज़हब बेचने वालों के लिए नहीं, ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों में बैठने की जो तुमको सही गाइड करे, जो तुमको सही समझाए कि तुमको करना क्या है, तुम्हारी हुकूमत के लिए तुमको क्या करना है, तुम्हारे खुद के लिए तुमको क्या करना है। अभी राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर बोला कि हिंदू यानी कि हिंसा, हिंदू यानी कि हिंसा हिंसा हिंसा। तो मोदी, अमित शाह और बाकी सारे के सारे बिलबिला कर उठे और उठकर उन लोगों ने एक आवाज़ में बोले कि ये तो हिंदुओं के बारे में बुरा बोल रहा है। तो मोदी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि मैं हिंदुओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अकेला जो है ना वो हिंदू समाज नहीं है, अमित शाह हिंदू समाज नहीं है, RSS हिंदू समाज नहीं है। तो उसी तरीके से मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये हिंदू मुसलमान का और ये छूत अछूत का और ये सुन्नी 24 का ये भेदभाव ख़त्म करो और सब एक हो जाओ। अगर तुमको तुम्हारे मुल्क को बचाना है तो, और तुमको तुम्हारी नस्लों को बचाना है तो, और अगर नहीं बचाना है तो तुम्हारी मर्जी। आज मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे से पहले पता नहीं कितने लोगों ने हाथ जोड़ लेंगे, मेरे बाद पता नहीं कौन हाथ जोड़ेगा। मेरी तो बात इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि मेरे वीडियो को लोग ना शेयर करें, वो लोगों तक पहुंचा दें कि कम से कम मेरी बात ज़्यादा लोगों के पास चली जाए। फिर भी मैं बोलता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा। आज का जो खास और मेन मेरा पॉइंट था बताने का, वो 2 पॉइंट था। एक पॉइंट था ये कि नाजी पार्टी यानी कि यहूदी पार्टी, जिसका मेन लीडर हिटलर था, और स्वास्तिक, ये दोनों के निशान एक है। थोड़े मोड़े फ़र्क है इसके अंदर, लेकिन निशान दोनों के एक है। एक साथ में नहीं बताया जा सकता एकदम सेम करके, वरना पकड़े जाएंगे ना ये यहूदी और अब्राहमनी कि हम लोग अलग नहीं है, हम तो बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। हाँ, जो अकल रखता है अल्लाह उसको समझाता है। और दूसरा RSS, इसका क्या मतलब है? RSS का मतलब हमको बताया जाता है अपना राष्ट्रीय स्वयं संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ। इसका असल मतलब ये नहीं है। RSS का मतलब है रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑफ सैटर्न, जिसको जर्मनी में बनाया गया एल्यूमिनाटी से कनेक्ट करके। दज्जाल के परस्तिशकारों ने तुम पर किस तरीके से जो है ना कब्जा किए, तुम्हारी सोच पर कैसे कब्जा किए, आज तुम्हारे मुल्क पर कैसे कब्जा कर रहे, हमारे मुल्क पर कैसे कब्जा कर रहे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे वीडियोस को देखते रहे और इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।